मनोकामना जो आप चाहते हैं वो तभी पूरी होती है जब जो कुछ भी आप चाहते हो ये स्पष्ट होना चाहिए। इसमें बिखराव की स्थिति जब पैदा होगी तो बहुत सारी चीज़ें जब मन में आएंगी कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो आपने संकल्प कुछ और लिया है लेकिन मन में दिन भर कुछ और चल रहा है, तो फिर इससे आपका जो संकल्प है वो बाधित होता है। संकल्प के साथ विकल्प लग जाता है। विकल्प का मतलब है जहाँ बहुत कुछ है। संकल्प का मतलब है कि जो हम संकल्पित करते हैं किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक फल के लिए, हमें उस फल की प्राप्ति हो, तब उसे निश्चित ही वो चीज़ मिलती है। प्रभु तो परम दयालु हैं। आप हनुमान जी की साधना इस भाव से कीजिए तो निश्चित ही हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जो भी व्यक्ति, कोई भी भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना, कोई साधना में जब उतरता है तो उसके मन में ये चाह होती है, ये आकांक्षा होती है कि उसका ये मनोरथ या वो मनोरथ, जो भी मनोरथ उसका है मनवांछित, वो पूर्ण हो जाए, सिद्ध हो जाए। जो उसने चाहा है, जिन मनोरथों की सिद्धि के लिए उसने ये उपाय या साधना की है, उसमें हनुमान जी उसे सफलता प्रदान करें, हनुमान जी कृपा कर दें। इस तरह की चाह होती है भक्त के मन में। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हनुमान जी ने कृपा की है और उन्होंने इस प्रकार से साधना की और उसका उन्हें फल भी प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि जिसमें उनका ये कहना होता है कि उन्होंने अमुक साधना 11 दिन की या 21 दिन की या फिर 41 दिन की साधना की है, लेकिन उनका मनोरथ अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है कि उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हो पा रहा है? तो उनकी जो साधना है वो फलीभूत नहीं हो पा रही है, क्योंकि साधना का अपना एक विशेष नियम होता है और साधना अगर सही तरीके से किया जाए तो उसका एक विशेष फल भी है। और इसमें सभी संतों का, साधकों का एक मत है कि आप जो है बुरे प्रारब्ध की वजह से अगर आप परेशान हैं, आपके जीवन में कठिनाइयाँ चल रही हैं, लेकिन अगर आपने कोई साधना की है या साधना आप कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको निश्चित ही मिलेगा। उस साधना का फल आपको निश्चित मिलेगा और सही तरीके से आपको वो साधना करनी पड़ेगी तो उसका फल आपको अवश्य मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि कई बार साधना फलीभूत क्यों नहीं होती है, पूरी क्यों नहीं होती है। कई बार लोग हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि हमने इस साधना को किया 11 दिन, 21 दिन, बहुत सारी साधना उन्होंने किया, लेकिन फल की प्राप्ति, मनोरथ की प्राप्ति फिर भी नहीं हुई और अब वो क्या करें। तो हम उनसे यही पूछते हैं कि आप क्या चाहते थे, क्या मनोरथ है आपकी कि आपने ये साधना की, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपने ये उपाय किया, इस पूजा में आप उतरे। तो लगभग 99% लोग यही बताते हैं कि उनका जो मन है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। बहुत सारे उनके जो मनोरथ होते हैं कि ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो काम बन जाए, ये भी अच्छा हो जाए। जब कोई भी साधना में व्यक्ति उतरता है और जब संकल्प लेता है हाथ में जल और पुष्प ले करके, तो ईश्वर के सामने संकल्पित होकर जो बात कही जाती है कि इसकी मुझे प्राप्ति हो, यह मेरा मनोरथ है, यह सिद्ध हो जाए, ऐसा हम संकल्प करके जल वहाँ पर छोड़ते हैं। लेकिन मन जो है, मन के कई हिस्सों में, जो हमारा मन है वो कई हिस्सों में बटा होने की वजह से मन इतना बिखरा होता है कि वो क्या चाह रहा होता है ये कई बार स्पष्ट हो ही नहीं पाता। जब लोगों से बात होती है तो स्पष्ट ही नहीं होता कि वो आखिर चाहते क्या है। वो चाहते हैं कि उनका रोग शोक दूर हो जाए, लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाए, किसी से झगड़ा विवाद चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाए, घर में संतान अगर कहना नहीं मान रहे हैं तो वो भी ठीक हो जाए। मतलब इन सारी बातें जो होती हैं बटे हुए मन से, बिखरे हुए मन से कि एक संकल्प हो कर करके वो उस साधना में उतर ही नहीं पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस साधना का जो उचित फल हमको प्राप्त होना चाहिए वो हमको नहीं हो पाता। और इसमें लगभग सभी साधकों का एक मत से यही कहना है कि अगर आप किसी भी साधना में उतर रहे हैं तो पहले आप ये स्पष्ट कर लीजिए कि आप आखिर उस साधना से चाहते क्या हैं, और साधना के दौरान बिल्कुल अपने उसी चाहत पर, अपने उसी संकल्प पर आपको टिक करके रहना होगा। ऐसा नहीं कि बदलते रहें। जैसे आमतौर पे कुछ युवा भक्तों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मान लीजिए क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो उनके मन में ये आता है कि वो कोई बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाए। किसी अधिकारी को देख लेते हैं तो उनके मन में करता है कि हम ये अधिकारी बन जाए।
यानी जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें उनको लुभाती हैं वैसे वैसे वो चाहते हैं कि वो सब उनको प्राप्त हो जाए, क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है वो चाहता है कि उसके रिश्ते सुधर जाएं, ये सब चीज़ें भी आ जाएं उसके पास, सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब हो जाए, जिसका प्रतिफल ये होता है कि जिस साधना में हम उतरते हैं, एक संकल्प नहीं होने की वजह से, संकल्पित नहीं होने की वजह से उस साधना का जो प्रतिफल है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, और फिर बिखरे हुए मन से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि पहले आप ये स्पष्ट कर लें कि आपको इस साधना से चाहिए क्या, और जो संकल्प आपने लिया है, अगर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप साधना कर रहे हैं तो एकदम वो लक्ष्य आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आपको यही चीज़ चाहिए। आगे कुछ आवश्यकता है तो फिर अगली साधना कर लीजिए, लेकिन जिस वक्त जो चाहिए आप उसी की बात करिए, उसी को अपने मन में रखिए। उसी के साथ साथ जो हमारी साधना होती है वो हमारे आत्म विकास में भी हमारी सहायक बनती है। हमारा पहले आत्म विकास होता है, हमारे भीतर से बहुत सारे जो दुर्गुण होते हैं वो पहले दूर होते हैं, ये साधना का ही प्रतिफल है। और ईश्वर कृपा तभी करते हैं जब आप भीतर से शुद्ध हो चुके होते हैं, बदल चुके होते हैं, आपका आत्मिक विकास हो चुका रहता है। कई बार होता है कि साधना फलीभूत नहीं हो पाती है, अस्वस्थता की वजह से भी आप अस्वस्थ हैं, पूरी तरह से आप तन्मय होकर के अपनी साधना में नहीं लग पा रहे हैं, आधे अधूरे मन से आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं, उच्चारण भी आपसे सही प्रकार से नहीं हो पा रहा, आलस्य और प्रमाद की स्थिति बनी हुई है। इस वजह से भी साधना कई बार फलीभूत नहीं हो पाती है, नियमितता नहीं रह पाती है उसमें। कई बार जैसे साधना का एक निर्धारित समय जो बताया जाता है कि आप जितने बजे शुरू करें, प्रत्येक दिन उतना ही एक निर्धारित समय होना चाहिए आपकी पूजा का, तो उसमें भी कई बार कमी आने लगती है, जिसका प्रतिफल हमें प्राप्त नहीं होता। एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है आजकल के समय में कि इतनी सारी सूचनाएं, इतनी सारी जानकारियां लोगों को प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि फला व्यक्ति जो बता रहा है क्या ये सही है, क्या ये हम करें तो इसका फल हमको मिलेगा, क्या हनुमान जी सच में कृपा करते हैं, क्या हनुमान जी की पूजा से सच में हासिल हो सकता है सब कुछ। तो कर्म करें या पूजा करें, हम पूजा करें कर्म ना करें तो क्या होगा। तो इस तरह की तमाम तरह की बहुत सारी जो बातें हैं जो व्यक्ति को भ्रमित करती हैं, तो ये संदेह बुद्धि की वजह से भी आपकी साधना कई बार फलित नहीं हो पाती है। आलस्य में सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से व्यक्ति पड़ा रहता है, कोई भी साधना नहीं करता, साधना भी 1-2 दिन के बाद वो छोड़ ही देता है। मेहनत अगर उसे किसी काम में लग रही है तो वो उसको छोड़ देता है। एक और चीज़ जो देखी गई है, जो बातचीत करने के बाद जो पता चलता है कि व्यक्ति अगर 11 दिन की साधना में या 21 दिन की साधना में है, साधना के दौरान भी व्यक्ति दोष दर्शन से नहीं बचता, यानी दूसरों में दोष देखना, ये आपकी साधना को खंडित करता है। कम से कम ये तो अभ्यास हो कि हम दोष दर्शन करें ही नहीं, लेकिन कम से कम परिश्रम से ही हट करके ही सही 11 दिन 21 दिन की अगर आप साधना में हैं तो उन दिनों में कम से कम दोष दर्शन मत करिए। फला ऐसा है, वो ऐसे है, कई बार साधु संतों को लेकर के ईश्वर में भी यहाँ तक कि लोग दोष दर्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से साधना आपकी फलीभूत नहीं होती। कई बार असंयमित खान पान, जब हम साधना में उतरते हैं तो असंयमित खान पान भी हमारे साधना को फलीभूत होने में बाधक बनता है। कुछ भी खा लिया, कहीं भी खा लिया, कभी भी खा लिया, कुछ भी खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से साधना में आपको विघ्न उत्पन्न होता है। तो जो निर्धारित चीज़ें बताई गई हैं साधना के लिए, उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। कुतर्क से भी बचना चाहिए। बहुत लोगों को आप देखते होंगे संत पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या हनुमान जी आपको बता कर गए हैं कि ये साधना करनी है, इस साधना का ये फल होगा। वो जो कि शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते, इस तरह के तर्क कुतर्क में पड़े रहते हैं। कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली और उसको लेकर के तर्क कुतर्क करना शुरू कर दिया। साधना भी किए जा रहे हैं, करके देखते हैं होता है कि नहीं होता है, क्या पता हो जाए, देखते हैं, उन्होंने कहा है तो करके देख लेते हैं। तो इस तरह के तर्क की जो जब स्थिति पैदा होती है उस वक्त भी आपकी साधना फलीभूत नहीं होती है। और एक और जो बाधक है सबसे बड़ा, वो है कुसंग। साधना में भी हम कुसंग से नहीं बचते हैं, ऐसे वैसे लोगों की संगत करते हैं जो आपकी साधना को खंडित करते हैं, आपके मन में संदेह बुद्धि पैदा करते हैं, भेद दृष्टि डाल देते हैं, आपके मन को भ्रमित कर देते हैं। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा, साधना करने से क्या फ़ायदा,
पूजा करने से देखो फला उसने तो पूजा भी नहीं की, फिर भी उसके पास ये सारा कुछ है। तरह तरह की बातें आपको कुसंग के दौरान सुनने को मिलती है, जिसकी वजह से आपकी भेद दृष्टि बढ़ती है, संदेह बुद्धि बढ़ती है, और जहाँ संदेह होता है वहाँ मन बिखर जाता है। ये भी सही है, वो भी सही है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, संशय आत्मा मनश्यति। जो संशय आत्मा है, जिसके मन में संशय है, जिसके मन में तमाम तरह के उधेड़ बुन चल रहे हैं, ये भी ठीक है कि वो भी ठीक है, ये भी ना करें कि वो भी करें, उसका विनाश हो जाता है, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। और साथ ही साथ साधक साधना के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है कि संकीर्णता से भी बाहर रहे। क्योंकि देखिए, हमने शुरू में भी यही बात कही है कि साधना आपके आत्मिक विकास में आपका सहायक होता है, आपका आत्म विकास करता है। आत्म विकास का मतलब जो वसुदेव कुटुंबकम के परिकल्पना होती है, जो सनातन की है, कि जहाँ पूरा विश्व ही हमारा घर है, हमें अपना घर, पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब हमें दिखाई देता है। तो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। संकीर्णता से हमको बाहर आना होता है। ये प्रत्येक जो आप जीव देखते हैं वो सब ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर द्वारा ही निर्मित है। ये सब ईश्वर द्वारा निर्मित ही उद्यान है, और यही यहाँ की ये खूबसूरती है। इस भाव से अगर कोई निहारता है इस पूरे सृष्टि को और तब साधना में उतरता है, तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा कर देते हैं। इसलिए साधना के फलीभूत होने के लिए ये कुछ आवश्यक शर्तें हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली जो आवश्यक शर्त है वो यही है कि जो कुछ भी आप चाहते हो, ये स्पष्ट होना चाहिए आपके मन में कि आप आखिर चाहते क्या है। इसमें बिखराव की स्थिति जब पैदा होगी, बहुत सारी चीज़ें अगर मन में आएंगी, ये चाहिए या वो चाहिए, ये भी मिल जाए या वो भी मिल जाए, आपने संकल्प कुछ और लिया है, मन में दिन भर कुछ और चल रहा है, तो फिर इससे आपका संकल्प बाधित होता है। संकल्प के साथ विकल्प लग जाता है। विकल्प का मतलब है जहाँ बहुत कुछ है। संकल्प का मतलब है जो हम संकल्पित करते हैं किसी एक वस्तु के लिए, किसी एक फल के लिए, हमें उस फल की प्राप्ति हो, तब उसे निश्चित ही उसका मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी तो परम दयालु हैं। आप हनुमान जी की साधना इस भाव से कीजिए तो निश्चित ही हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे, महाराज जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम इस अंक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की।